राजस्थान में 3 दशक से अधिक समय से सत्ता बदलने का ट्रेंड चल रहा है। इस ट्रेंड का सबसे बड़ा कारण है सत्ता विरोधी लहर। सत्ता विरोधी लहर का सबसे बड़ा असर सरकार के मंत्रियों पर होता है और यही कारण है कि प्रदेश में हर बार के चुनाव में अधिकतर मंत्रियों को करारी हार मिलती है। इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान में सरकार बदलने का रिवाज बहुत पुराना है। 30 साल से ज्यादा समय से राजस्थान में सरकार बदलने का दौर चल रहा है। सत्ता में आने के बाद हर सरकार दावा करती है कि उसने अपने 5 साल के कार्यकाल में एक से बढ़कर एक अच्छे काम किए हैं, लेकिन चुनावों के समय सरकार के ये दावे पूरे तरीके से विफल साबित होते हैं और जनता नई सरकार बनाने के लिए वोट करती है। सत्ता विरोधी लहर के कारण राजस्थान में बीते काफी समय से कोई भी सरकार रिपीट नहीं हो पा रही। जो मंत्री पूरे 5 साल तक दावा करते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही नहीं बल्कि प्रदेश में एक से बढ़कर एक अच्छी योजनाएं शुरू की हैं, उनमें से अधिकतर मंत्रियों को चुनावों में करारी हार मिलती है। प्रदेश में बड़ी संख्या में मंत्रियों के चुनाव हारने का ट्रेंड भी काफी समय से चला है। 2013 के चुनाव में तो कांग्रेस सरकार के मंत्रियों को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। उस समय सरकार की 80% कैबिनेट हार गई थी। कांग्रेस ने 2008 में जीत के बाद 15 कैबिनेट और 18 राज्य मंत्री बनाए थे, लेकिन चुनाव में पार्टी ने इतिहास की सबसे बुरी हार देखी और कांग्रेस केवल 21 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस कैबिनेट में शामिल 15 मंत्रियों में से सिर्फ 3 ही जीत पाए। इसके अलावा 18 राज्य मंत्रियों में से सिर्फ बृजेंद्र ओला और डॉक्टर राजकुमार शर्मा ही अपनी जीत को दोहरा सके। यही हाल 2018 के विधानसभा चुनाव में रहा, जब भाजपा सरकार के अधिकतर मंत्री चुनाव हार गए और भाजपा सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। मौजूदा सरकार के भी कई मंत्री ऐसे हैं जो आगामी चुनाव में अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। सरकार के कुछ मंत्री तो अपनी विधानसभा सीट बदलने की कवायद में भी लगे हुए हैं। कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिन्हें टिकट ना देने के लिए उनके विरोधी जयपुर से लेकर दिल्ली तक विरोध जता चुके हैं। चुनाव में अगर मंत्रियों के हार के कारणों की बात करें तो ये प्रतीत होता है कि मंत्री बनने के बाद अधिकतर नेता अपने निर्वाचन क्षेत्र में अधिक समय नहीं दे पाते और लोगों से उनकी मुलाकातें भी एक सामान्य विधायक की तरह नहीं हो पाती है। अपने विधायक के मंत्री बनने के बाद वोटर काफी अधिक उम्मीद लगा लेते हैं, जिनके पूरे ना होने से वोटर्स में नाराजगी होती है और उसका असर चुनाव के परिणाम में दिखाई देता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में हारे हुए मंत्रियों की बात करें तो बांसवाड़ा से पंचायती राज मंत्री धन सिंह रावत की हार हुई। जयपुर के सिविल लाइन से सामाजिक न्याय मंत्री अरुण चतुर्वेदी, झोटवाड़ा से उद्योग मंत्री राजपाल सिंह, भोपालगढ़ से जनजातीय मंत्री कमसा मेघवाल, टोंक से परिवहन मंत्री यूनुस खान, अंता से कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, निमाहेड़ा से यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी, लोहावट से वन मंत्री गजेंद्र सिंह, डेगाना से सहकारिता मंत्री अजय सिंह, हनुमानगढ़ से जल संसाधन मंत्री राम प्रताप, खंडेला से स्वास्थ्य राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया, 12 अटरू से खाद्य मंत्री बाबूलाल वर्मा, 84 से जलदाय मंत्री सुशील कटारा, पचपदरा से राजस्व मंत्री अमरा राम, नदबई से पर्यटन मंत्री कृष्णेंद्र कौर और सिरोही से गोपालन मंत्री ओटाराम दिवासी की हार हुई थी। राजस्थान में 30 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन इन 30 साल में कोई भी सरकार सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। एंटी इनकम्बेंसी के कारण जिस तरीके से सरकार की हार होती है, उसका सबसे बड़ा असर दिखाई देता है सरकार के मंत्रियों पर। बड़े बड़े मंत्री जो पूरे 5 साल अपने विभाग में एक्सीलेंट काम करने का दावा करते हैं, चुनाव के नतीजे आते हैं तो इनमें से अधिकतर मंत्री चुनाव हार जाते हैं। मौजूदा सरकार के लिए भी अगर सत्ता में वापसी करनी है तो सरकार के बड़े मंत्रियों को चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी होगा। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।